क्या कर रहा है बेटा? नहीं, फिर से छलावा है। तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम प्राक्षी हो। कौन प्राक्षी? क्या बोले जा रहा है? हाँ, मुझे सब पता है। तुम्हें क्या लगता है माँ का चेहरा लेकर आओगे तो मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? तू पागल हो गया है क्या? क्या बोल रहा है? ठीक है, तुम मेरी माँ हो ना, तो अंदर आओ। अब ये क्या बकवास है? तू बाहर आ, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। घुटनों में दर्द? कोई दर्द नहीं हो रहा। अगर तुम मेरी माँ हो तो यहाँ मंदिर में आओ, वरना जाओ यहाँ से। मुझे पता है प्राक्षी, तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकते। कौन प्राक्षी? क्या बोले जा रहा है? माँ, तू सच में है? माँ, तू ठीक तो है ना? पता कहाँ पाँव में दर्द हो रहा था, मैं दबा देता हूँ। तू बैठ, इधर बैठ। रुक, पहले ये बता तू बाहर क्यों नहीं आ रहा था, और ये हमारे गांव में तू कैसे आया? माँ, मैं तुझे सब बताऊंगा। एक बार सुबह हो जाने दे, तब तक हम दोनों को यहीं इसी मंदिर वाले कमरे में ही रहना है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सब समझाऊंगा। तू पहले बैठ। खड़ी क्यों है? पैर में दर्द है ना? बैठ। नहीं बैठना मुझे। तू ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, मैं सब बताऊंगा, तुझे सारी बात बताऊंगा। बस सुबह तक वेट कर लेना माँ। प्यारी माँ, प्लीज माँ। क्या वेट करूं? मुझे अभी जानना है। और चल, पहले तू यहाँ से बाहर चल। क्या इस कमरे में रुका पड़ा है? बाहर चल, मुझे बेचैनी हो रही है। माँ, नहीं जा सकता अभी। मतलब अब तू मेरी बात नहीं मानेगा? मानूंगा ना माँ, बिल्कुल मानूंगा। ये जो भी कर रहा हूँ तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ ना, ताकि हमेशा तेरे साथ रह सकूं, तेरा ख्याल रख सकूं। अगर इतना मानता है तो बाहर चलने से मना क्यों कर रहा है? क्योंकि योगिनी ने कहा है माँ। कौन है ये योगिनी? बस आती ही होगी, देखना, तुझे देखकर बहुत खुश होगी। पता है माँ, मुझे कब से सिर्फ तेरी फिक्र हो रही थी कि तू वहाँ ठीक हो, पर तू आ गई है ना, मेरी आंखों के सामने है ना। बस मुझे कोई टेंशन नहीं है अब। 1 या 10 प्राक्षी से अकेले लड़ जाऊंगा। चुप रह। क्या हुआ माँ? तुझे कब से कह रही हूँ, चल क्यों नहीं रहा? बताया तो अभी, जाने में खतरा है। सुबह तक का इंतजार करना है, बस उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझे यहाँ बेचैनी हो रही है, मुझे बाहर जाना है, तू लेकर चल मुझे। पर माँ, तुझे मेरी कसम नरेश, बाहर लेकर चल मुझे। अगर तू मुझे बाहर लेकर नहीं चलेगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। नहीं माँ, ये क्या बोल रही है? भगवान ना करे, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी हंसते हंसते दे सकता हूँ। चल, जहाँ तू बोलेगी वहाँ चलूंगा। ठीक है, चल। रुको, कहाँ जा रहे हो? माँ, ये देख, योगिनी आ गई। इसी के बारे में बताया था मैंने, और योगिनी यही है मेरी माँ। ओह अच्छा, नरेश थोड़ा पीछे हो ना, तुम चौखट के बहुत पास आ गए हो, थोड़ा अंदर हो जाओ। हाँ, लो ना, हो गया। फिर कहाँ ना, बाहर चल। कहाँ बाहर? अरे वो माँ का थोड़ा यहाँ दम घुट रहा है, थोड़ी देर बाहर ठंडी हवा में टहला देता हूँ बस। पर नरेश, तुम्हें पता है ना, सुबह तक तुम्हें यहाँ से नहीं निकलना। हाँ, पर माँ की बात कैसे काट सकता हूँ? और कहीं ज्यादा प्रॉब्लम हो गई उनको तो बस 2 मिनट में आ जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर माँ जी को दिक्कत हो रही है तो मैं घुमा देती हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। माँ, जाओ, घूमकर आ जाओ। मुझे तेरे साथ जाना है, किसी अनजान के साथ नहीं। अरे माँ, वो अपने जैसी ही है, अच्छी लड़की है और मेरी बहुत मदद कर रही है। हमारी मदद कर रही है माँ। तू भरोसा कर सकती है इस पर, जितना तू मुझ पर भरोसा करती है। अच्छा, अब तेरे लिए मेरी बातों से ज्यादा इसकी बात अहमियत रख रही है। ये कैसी बात कर रही है माँ? मेरे लिए तू सबसे पहले थी, है और रहेगी। वैसे माँ जी, आप अचानक गांव कैसे आ गई? अरे हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गया। देख ले, तुझसे मिलने की खुशी में सब भूल गया। तू यहाँ अचानक गांव कैसे आ गई माँ? बस मन किया और आ गई। इतने सालों में आज तक मन नहीं किया, फिर आज अचानक ही कैसे? वो भी तब जब आपको इतनी बड़ी बीमारी है।
उसके बाद भी इतनी दूर क्यों? तुम हो कौन मुझसे ये सब पूछने वाली? एक मिनट योगिनी, आप माँ से इस तरह क्यों बात कर रही हो जैसे आप कुछ जानती हो? आपको अभी भी शक है? अरे ध्यान से देखो, माँ मंदिर के अंदर है। ये मेरी माँ ही है। हाँ, मुझे पता है। माँ जी, बताइए आप अचानक कैसे आई? मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। हाँ सही तो है। माँ तुम्हें क्यों बताएंगी? माँ मुझे बताएंगी। बताइए माँ, आप अचानक यहाँ कैसे? अब तू मुझसे सवाल करेगा? नहीं माँ, मैं बस जानना चाह रहा हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे ये कैसी बात कर रही है तू? मुझे कुछ नहीं जानना। चल बाहर चल। रुको। योगिनी आप प्लीज हट जाओ। मैं माँ की बात नहीं काट सकता। नरेश, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है या तुम समझना नहीं चाह रहे हो? क्या? सोहन और गोपी कहाँ हैं? कहीं दिख रहे हैं तुम्हें? हाँ, तुम्हें तो उन्हें इनके साथ रखना था ना, तो कहाँ है वो दोनों? अरे हाँ। नरेश, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बात है जो ना तुम्हें पता है, ना प्रोफेसर को पता थी, ना तुम्हारे पापा को, ना पंडित जी और ना ही तुम्हारी दादी को। और उसी बात का पता लगाने तुम्हारी दादी को भेजा था। वो आ गई हैं। क्या? हिम्मत रखना। अरे बताओ तो क्या? तुम कभी अपने ननिहाल गए हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ माँ को कोई पसंद नहीं करता है और वो लोग माँ के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, इसलिए माँ वहाँ से भाग गई थी और फिर कभी नहीं गई। अच्छा, अपनी माँ से पूछो गांव का नाम क्या है उनके। पता ना माँ। अब तू मुझसे सवाल करेगा? माँ पता कर खत्म करो ना यार। मुझे याद नहीं है। ऐसे कैसे याद नहीं है? अरे बहुत पहले घर छोड़ दिया था, नहीं होगा याद। नरेश, पागल मत बनो। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो और समझो। यार तुम मुझे कह रही हो कि मैं अपनी माँ पर शक करूं? ये कैसे हो सकता है? अरे ये अकेली वजह है मेरा ये सब करने की, वरना मैं क्यों और किसके लिए ये सब करता? मुझे नहीं चाहिए थी और अभी भी नहीं चाहिए कोई ऐसी शक्ति। मैं साधारण इंसान रहना चाहता हूँ। बेटा। दादी कहाँ चली गई थी आप? देखो ना ये क्या बोले जा रही है। दादी? कहाँ है दादी? उनको मरे हुए तो सालों हो गए। माँ थोड़ी देर दे दो, मैं आपको सब बताता हूँ। बेटा, योगिनी झूठ नहीं कह रही है। तेरी माँ ने मुझे बताया था वो किस गांव की है। मैंने जब पता किया तब पता चला वो झूठ कह रही थी। जिस गांव का उसने नाम लिया था वैसा तो गांव ही नहीं है। हाँ, वैसा गांव है, पर धरती पर नहीं, पाताल में। क्या? हाँ। तो तुम्हें माँ इंसान नहीं लगती? फिर ये कैसे यहाँ मंदिर में खड़ी है? उनका वहाँ खड़ा होना ही ये साबित करता है कि ये इंसान नहीं है। क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख रही हो माँ, ये कुछ भी बोल रही है। तुम्हारी माँ भी जानती है हम लोग सच बोल रहे हैं। माँ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तू चल मेरे साथ बाहर, चल। माँ मैं आपको कुछ बोलने के लिए कह रहा हूँ और तुम हो कि बाहर जाने के लिए परेशान हो रही हो। क्योंकि वो फंस गई है नरेश। जब तक तुम उनका हाथ पकड़कर बाहर नहीं ले जाते वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती और ना ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं। माँ क्या ये सच है? बेटा ये सच है, तुमको मानना होगा। पर ये सब तुम्हें कैसे पता चला? शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब तुम बिना मेरे मंत्र से बंधे हुए इस मंदिर में घुस गए और सही सलामत खड़े भी थे। तुम्हें शायद अभी तक समझ नहीं आया है, पर जिस जगह पर तुम खड़े हो ना, वो अब सिर्फ तुम्हारे घर का एक मंदिर का कमरा नहीं है, पाताल और धरती के बीच का द्वार बन चुका है। और उसमें भद्रकाल के समय सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जो दोनों लोक में आने जाने की शक्ति रखता हो या दोनों लोक से जिसका संबंध हो। प्रकाशी इसलिए इसमें नहीं आ सकता क्योंकि वो सिर्फ अभी पाताल लोक का है। उसने किसी मानव का शरीर नहीं लिया है, पर तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता के साथ मेल के बाद तुम्हें जन्म देते ही आधी इंसान और आधी पातालवासी बन चुकी हैं और तुम उनके बेटे
आधे इंसान और आधे पातालवासी हो। इसीलिए आज इस धरती पर सिर्फ तुम दोनों ही हो जो इस मंदिर में खड़े रह सकते हो बिना किसी नुकसान के। तो अब मैं क्या करूं? अब तुम्हें चुनना है, तुम किस तरफ रहना चाहते हो, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर तुम इंसानियत को चुनते हो तो अपनी माँ को खो दोगे और उसे वापस जाना ही होगा। और अगर तुम अपनी माँ को चुनते हो तो तुम एक माध्यम बनोगे शैतानों के आने का इंसानों की दुनिया में। याद रखना, सबने जाते जाते तुमसे सिर्फ एक ही बात कही थी कि इंसानियत मत भूलना। आज तुम्हें एक को चुनना है, तुम्हारी माँ या इंसानियत को बचाना। बेटा, जो करना सोच समझ कर करना। माँ, क्यों माँ? आपने ऐसा क्यों किया? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तुझे क्या लगता है ये लोग अच्छे हैं? तेरी दादी अच्छी है। अरे, अपने वंश को बढ़ाने के लिए इसने शैतान से सौदा कर लिया था। इसमें मेरी क्या गलती थी माँ? तेरी सिर्फ एक ही गलती है, तू ज्यादा इंसान बन गया अपने बाप की तरह। भद्रकाल अपनी चरम सीमा पर है, अब कोई फायदा नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। प्रकाशी अपना बदला लेगा। नहीं ले पाएगा, लेने नहीं दूंगा। अगर मुझे चुना गया है लोगों की भलाई के लिए तो अब वही सही। योगिनी, आप तैयारी शुरू करो। मैं इस मूर्ति और इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। नहीं, तू ये नहीं कर सकता। तू मेरा बेटा है। मैं अपने पापा का भी बेटा हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। मैं एक पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ। बस कुछ देर में सुबह होने वाली है, उसके बाद प्रक्रिया प्रारंभ होगी। याद रखना, पिछली बार प्राक्षी ने अपने जाल में फंसा दिया था। इस बार हमें नहीं फंसना है, ना ही अपनी इंसानियत छोड़नी है और ना ही बहकावे में आना है। और माँ गोपी और सोहन कहाँ हैं? वहीं जहाँ उन्हें होना चाहिए। योगिनी, मुझे सोहन और गोपी की जरूरत पड़ेगी। जानती हूँ, वो आ जाएंगे। प्रोफेसर ने उन्हें तुम्हारे साथ जोड़ दिया है। तुम पर जैसे जब भी कोई मुसीबत आएगी वो जहाँ भी होंगे आ जाएंगे। मुझे फिक्र सिर्फ पंडित जी की है, उन्हें कैसे लाएं? क्यों? मुझे जब तक भद्रकाल खत्म नहीं हो जाता यहीं बैठना होगा और उन्हें लाने के लिए किसी को तो जाना ही होगा। मैं जाता हूँ। तुम नहीं जा सकते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सारी तैयारी खत्म हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा, ये सब शुरू मेरी वजह से हुआ है तो खत्म भी मैं ही करूंगा। संभल कर जाना और अपने हाथ से ये धागा मत निकालना जो मैंने बांधा था। ठीक है। नरेश गाड़ी लेकर पंडित जी को लेने जाता है। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी कहाँ हैं आप? आ गए तुम। चलो, जल्दी चलना है। आपको पता था मैं आ रहा हूँ? सुनो, ये पुतला भी साथ ले लो। जी पंडित जी। दोनों गाड़ी से जा ही रहे होते हैं, तभी नरेश के कान में आवाज आती है, संभल कर नरेश, कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। नरेश गाड़ी चलाता रहता है, तभी अचानक ध्यान जाता है कि वो एक ही रोड पर बार बार घूम रहा होता है। हम फंस गए हैं। ये वही हो रहा है जो प्रोफेसर और तुम्हारे पापा के साथ हुआ था। हम उसके जाल में हैं। गाड़ी मत रोकना। नहीं पंडित जी, मैं यही तो चाहता था, मुझे भी मिलना है इससे। नीचे मत उतरो बेटा। कहाँ है तू? सामने आ। बेटा, ऐसी आवाज देने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। कहाँ है? ऐसे तो तू हमें जाने नहीं देगा, तो क्यों ना सामना ही कर ले। आजा सामने। प्राक्षी, सामने आ, सामने आ। बहुत जल्दी है मुझसे मिलने की। हाँ, सामना कर मेरा। लगता है माँ की सच्चाई जानकर दिल टूट गया है बेचारे का। वो तुम्हें भड़का रहा है बेटा। मुझे पता है पंडित जी, पर आज ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। मैं तब भी जीता था और आज भी जीतूंगा। नहीं, तू तब भी हारा था,
आज भी हारेगा। तू तब भी खाली हाथ गया था और आज भी खाली हाथ जाएगा। तुझे जड़ से मिटा दूंगा आज। सामने आ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरी बात मान ले, दे दे खुद को मुझे। वैसे भी अब तेरे जीने का कोई फायदा नहीं, तुझे अपना कहने वाला कोई नहीं बचा है। इससे अच्छा तो किसी और के काम आ जा। वही तो आ रहा हूँ। तू जानता है तू यहाँ से निकल नहीं पाएगा। चल, एक मौका दिया, कोई एक फैसला कर। यहाँ से सिर्फ कोई एक ही आगे जाएगा। मैं सिर्फ किसी एक को ही लेकर जाऊंगा। तू किसी को भी नहीं ले जा पाएगा। पूजा खत्म होते ही वो नरक का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। भद्रकाल खत्म होते ही तू भी वापस चला जाएगा। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा और तुम दोनों में से एक ही यहाँ से जाएगा। तेरी माँ भी जाएगी इस बार। वो मेरी माँ नहीं है। अरे, रिश्ता टूट गया। एक माँ के लिए बेटा ऐसा कह रहा है। शायद यही कलयुग है, मेरा कलयुग। पंडित, तू आ गया, तू भी इसके साथ क्यों आ रहा है ये बताया, या मैं तेरा राज बता दूं इसे? कौन सा राज? कौन सा राज? वही जिसे जब तक तू कबूल नहीं करेगा, तेरी किसी पूजा का फल ना तुझे मिलेगा और ना इन्हें। बोल, बता दूं? बोल पंडित, बोल। तू कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो तुम दोनों को बहुत वक्त दे दिया मैंने, पर अब और नहीं। सुन लड़के, पहले तेरे बाप ने प्रोफेसर की जान बचाई थी, अब तू इस पंडित की बचा ले, क्योंकि किसी एक को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। मैं फिर आऊंगा। नहीं आ पाएगा तू इस बार। मैं जानता था तू पिछली बार की तरह ही यही पैतरा अपनाएगा। मुझे ये भी पता था कि बिना किसी शरीर के तू एक बार ही वार कर सकता है। इसीलिए मैंने ये पुतला नरेश से बोलकर रख लिया था, ताकि तू जब सारी शक्तियों को इकट्ठा करके वार करेगा तो तेरे देखने समझने की शक्ति कम हो जाएगी, तो तू इस पुतले को ही हम में से एक समझकर वार कर देगा। अब जा और कभी मत आना। मैं फिर आऊंगा। भूल गया पंडित, तेरा राज अभी बाकी है। इस बार नहीं, इस बार कोई राज नहीं। किस राज के बारे में बात कर रहा था वो पंडित जी? ये राज तुम्हारे परिवार का है, जिसे मैंने छुपाया था लालच में आकर। पर आज वक्त आ गया है उस राज से पर्दा उठाने का। चलो मेरे साथ। पर कहां? जहां मैंने तुम्हारी दादी के लालच के बारे में जानते हुए भी उनका साथ दिया था, मेरा तपस्या स्थल। पर वो शैतान की मूर्ति? योगिनी के मंत्रों से वो बंधा हुआ ही रहेगा, और अगर हमें इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करना है तो हमें मेरे तपस्या स्थल चलना ही होगा। ठीक है पंडित जी। यही है वो जगह? हाँ, अंदर चलो। हाँ, चलिए। वो दीवार देख रहे हो? हाँ,
पर यहाँ तो सिर्फ एक ही दीवार है। हमें इसे तोड़ना होगा। पर पंडित जी, ये दीवार? अभी सवाल जवाब का वक्त नहीं है, तोड़ो इसे। जी। नरेश दीवार तोड़ने लगता है और देखता है कि दीवार से कुछ निकल रहा है। पंडित जी, इस दीवार से तो खून निकल रहा है। चुप करके बस तोड़ते जाओ, जल्दी तोड़ो, जल्दी। थकने का समय नहीं है नरेश, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ हाँ। पर ये क्या है ये? ये तो लाशें हैं, वो भी इतनी सारी। ये पूरा एक परिवार है नरेश, जिसकी जिंदगी ली गई है तुम और तुम्हारे परिवार की खुशियों के लिए। क्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, और जब तक तुम्हारा परिवार इस गलती को स्वीकार करके पश्चाताप नहीं करेगा, तुम और तुम्हारे घर से राक्षसी का साया खत्म नहीं होगा। नरेश, हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। तुम्हारे परिवार की ऐसी हालत सिर्फ लालच की वजह से हुई है। कैसा लालच? मुझे बचाने का? तुम्हें अपनाने का, और अपनाने के लिए कुछ भी किए जाने का। मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी। मैं समझाता हूँ। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम्हारे जन्म के समय पर तुम सांस नहीं ले रहे थे, तो तुम्हारी दादी के कहने पर मैंने अपनी शक्तियों से प्रयत्न किया था। हाँ, पर वो सिर्फ आधा सच है नरेश, आधा सच अभी बाकी है। क्या है वो सच? नरेश, एक बच्चे पर माँ का हक बाप से ज्यादा होता है, क्योंकि माँ का योगदान भी ज्यादा होता है। तुम्हारे जीवन के लिए मेरी शक्ति भी काफी नहीं थी, मुझे अच्छे से याद है। मैं अपनी पूजा में लगा था और तुम्हारी दादी मेरे पास फिर से आई और बाबा बाबा, बचा ली हमार ललवा के, बचा ले, हमार वंश खत्म हो जाए। रवा ही कुछ कर सकेली, बचा ली बाबा, बचा ली। क्या हुआ? लल्ला सांस नहीं ले रहा। क्या? पर कैसे? उसको मैंने अपनी पूरी तपस्या का फल दे दिया, सिर्फ तेरे वंश को बचाने के लिए, और फिर भी वो सांस नहीं ले रहा। हाँ, नहीं ले रहा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ना कहो पंडित जी, रौरा के सहारा बा, बचा ली हमार बउआ के। मैंने कहा मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, पर कोई है जो कर सकता है तेरी मदद। लेकिन क्या पंडित जी? वो शायद और लोगों के लिए ठीक नहीं है। मुझे वो रास्ता तुझे नहीं बताना चाहिए। अरे ना पंडित जी, ऐसा ना करी। हमारे एक ही तो सपना है कि हमार वंश ना रुके। रउआ चाही तो हमार ये रउआ के बगल वाला घर ले ली, ये रउआ के बेटे की शादी में काम आ जाए। तुम मुझे लालच दे रही हो। अरे ना पंडित जी, भीख मांग रही हूँ, रास्ता बता दीजिए। और ये घर तो अपनी खुशी से दे रही हूँ अपने भगवान को। फिर क्या हुआ? अपनी बेटी का नाम सुनते ही मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारी दादी को वो रास्ता बताया, पर मुझे नहीं पता था कि जिसके पास जाने का रास्ता मैं तुम्हारी दादी को बता रहा था, वो तुम्हें बचाने के लिए एक पूरा परिवार खत्म कर देगा। क्या? हाँ, मुझे आज भी याद है, मैंने
जीवन में सिर्फ एक बार ही उसका नाम लेकर उसके बारे में तुम्हारी दादी को बताया था और आज तुम्हें बता रहा हूँ। क्या नाम था उसका? अतीक, तांत्रिक अतीक। पंडित जी, वो कहाँ मिलेंगे? अपने गांव के अंत में एक छोटी सी कुटिया होगी, उसी में मिलेगा। पर ध्यान रखना, जब तक वो अंदर आने को ना बोले बाहर से ही बुलाते रहना। किसी भी कीमत पर अंदर मत जाना। जी पंडित जी। बाबा, बाबा, अतीक बाबा, अंदर कोई है भी या नहीं? बाबा। अरे अम्मा, यहाँ क्या कर रही हो? तुम कौन हो बेटा? अम्मा, मैं यहीं पास में रहता हूँ, पर कर क्या रही हो तुम? बेटा, वो अतीक बाबा से मिलना है। अरे तो जाओ अंदर, ऐसे बाहर से पुकारने की जरूरत नहीं है। अंदर जाओ, बाबा ध्यान में होंगे। ना ना, जब तक बाबा आदेश नहीं देंगे मैं कैसे जा सकती हूँ? अरे अम्मा, मैं कह रहा हूँ ना कि जाओ अंदर, ऐसे बाबा नहीं आएंगे। हाँ, लग तो रहा है कि नहीं आएंगे ऐसे। हाँ, अंदर जाओ। पर छोड़ अम्मा, अंदर जा, चली जा। नहीं, जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे मैं यही इंतजार करूंगी। अम्मा सोच ले, ज्यादा देर हो गई तो तेरा पोता मारा जा सकता है। चली जा अंदर, जा 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 अम्मा, अंदर जा। तुझे कैसे पता मेरे पोते के बारे में? मुझे सब पता है, मैं तेरी भलाई के लिए ही आया हूँ। जा, अंदर जा। नहीं, मैं यही बाबा का इंतजार करूंगी। अतीक बाबा, अतीक बाबा, अतीक बाबा। समझदार है तू बुढ़िया। अरे, कहाँ गायब हो गया? अंदर आ। आई बाबा। बोल, क्यों आई है? बाबा, मेरे पोते को बचा लो। तेरा पोता? वो तो इंसान ही नहीं है। कलयुग में काल, मृत्यु का, विनाश का अंश है। ऐसे ना बोलो बाबा, मेरा एक पोता है, अभी कुछ दिनों पहले ही जन्म लिया है, अब उसकी सांसें नहीं चल रही। तो वैद्य के पास ले जा बुढ़िया, मेरे पास क्यों आई है? बाबा, उसका इलाज किसी वैद्य के पास नहीं है, आपके पास ही है। भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है बुढ़िया, सोच ले। बाबा, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, बस मेरे पोते को बचा लो। ठीक है, तो सुन। बाबा, तू जो कहे हम तैयार है करे खातिर। बलि देनी पड़ेगी, बलि। बता, दे पाएगी? बलि? दे पाएगी? बोल, बोल। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी बलि दे दूंगी बाबा, बस मेरे पोते को बचा लो, पोते को बचा लो बाबा। बुढ़िया, तूने तो अपना सारा पुण्य अपने लालच के कारण खत्म कर लिया है। अच्छे लोगों की बलि, वो भी 4। बोल बुढ़िया, बोल। 4? वो मैं बताऊंगा कौन 4। पहले तू बता, उनकी बलि की जिम्मेदारी ले पाएगी? बोल। हाँ, जो कहोगे करूंगी। हमार लल्ला के जान की खातिर हम कुछ करी बाबा, मेरा वंश खत्म हो जाएगा, आप जो कहेंगे वो करूंगी बाबा। ठीक है, तो सुन, तेरे गांव में सत्यकांत का परिवार रहता है। हाँ, सत्यकांत, जाना था हम उनका। तू उसे जानती है और उसके बारे में सब नहीं जानती। उसका परिवार बहुत धार्मिक है। 2 बच्चे
और वो पति पत्नी ने बहुत पुण्य जमा कर रखा है। उनकी बलि देनी होगी तुझे अपने पोते के लिए। पर ध्यान रखना, तेरा पोता तो बच जाएगा, पर उनके परिवार के बलि का पाप तुझे मरकर भी मरने नहीं देगा। तू भटकती रहेगी, सोच ले। बाबा, मैं तैयार हूँ। मेरा वंश तो रहेगा ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो सुन, तुझे क्या करना है। हाँ बाबा। ये ले, ये चूर्ण उनके खाने में मिला देना। उसके बाद उनका परिवार वही करेगा जो मैं कहूंगा। मैं रात को 2 बजे अपने चेलों के साथ आऊंगा उसके घर, पर तब तक तू उन्हें ये चूर्ण खिला देना। ठीक है बाबा। जा, अब जा यहाँ से, मुझे तैयारी करनी है। बाबा, आपको क्या चाहिए आपने बताया नहीं। तेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है जो तू दे पाएगी। जा, चली जा। हाँ बाबा, हाँ। फिर क्या हुआ पंडित जी? मुझे नहीं पता था कि तांत्रिक कतीक तुम्हारी दादी को ऐसा रास्ता बताएगा। वो परिवार हमारे पूरे गांव का सबसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाला परिवार था, पर तुम्हारी दादी सिर्फ अपना वंश देख रही थी। उन्हें सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके परिवार के साथ क्या हुआ पंडित जी? आज भी जब सोचता हूँ तो रूह कांप जाती है। तुम्हारी दादी ने वो किया जो कभी कोई इंसान किसी के साथ नहीं कर सकता। लालच कब किसको इंसान से शैतान बना देता है पता नहीं चलता। पंडित जी, ऐसा क्या हुआ था? तांत्रिक अतीत के बताने के बाद तुम्हारी दादी रात को सीधे सत्यकांत के घर पर गई और फिर सत्या, अरे ओ सत्या, सुन रहा है? सो गया क्या बेटा? अरे अम्मा, नाना जाग रहे हैं। आओ अंदर आओ। हाँ, चल अंदर चल। पुष्पा, देखो अम्मा आई है। अरे प्रणाम अम्मा। खुश रहे दुल्हन। और खाना वाना हो गया? ना अम्मा, अभी कहाँ। काहे? और दोनों बचपन कहाँ है? दिख नहीं रहे। अम्मा, वो दोनों पढ़ रहे हैं अंदर। ओ बुलाओ बुलाओ। हाँ अम्मा, अब बैठिए ना। अरे बेटा शुभम, आओ। बेटी काजल, बाहर आओ। देखो दादी आई हैं। आए बाबा। अरे कैसे हो बच्चों? हम दोनों ठीक हैं। आप कैसी हैं दादी? मैं ठीक हूँ। ये अम्मा जी इस समय कहाँ आई हैं? अब हम कैसे ऐसे पूछ दे? रुको, खुद ही बताएंगी। अरे लो, हम तो बताना ही भूल गए कि हम यहाँ आए काहे लगे थे। ये लो, खीर लाए हैं तुम सब ला। अरे वाह, खीर, मजा आएगा। पर अम्मा, इसकी क्या जरूरत थी? काहे नहीं ला सकती हूँ मैं? एक ही गांव के हैं तो ये मेरे भी तो बच्चे हैं। अरे नाना अम्मा, पुष्पा के कहने का मतलब था तुम काहे आई, हमको बुला लेती। ना, बहुत दिन हो गए थे, बच्चों को देखी नहीं थी, तो सोची इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। ओह अच्छा, अब आ गई हो तो साथ ही खाना खाते हैं। ना, तुम लोग खाओ, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे अम्मा? बिना खाए कैसे जा सकती हैं आप? कोई ना, फिर कभी तुम लोग खा लियो, और ये खीर याद से खा लेना। दादी रुको ना, साथ खाएंगे ना। बेटी, फिर कोई दिन। ना दादी, साथ खाएंगे ना। अम्मा, बच्चों का भी मन है, रुक जाओ। बड़की तेज हो गई है तेरी सत्या।
चल खा लेते हैं। बहू जा निकाल करके ला खाना। जी अम्मा अभी लाई। ये जी आप दरी बिछा दीजिए। हाँ ठीक है। पुष्पा अंदर से बर्तन ले आती है और खाने में अम्मा को खीर देती है। अम्मा खीर? अरे ना ना ना, मैं ना खाऊंगी। काहे अम्मा? अरे बेटा वो मधुमेह है ना। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, माफ करना अम्मा। कोई ना बहू। और अम्मा बहू बेटा सब कैसे हैं? ठीक है बेटा। हाँ क्या बताए, जब बउआ का सांस नहीं चल रहा था तो हम तो डर ही गए थे, पर पंडित जी ने ना जाने क्या किया कि बच्चा सांस लेने लगा। जब जान में जान आई। हाँ पुष्पा बता रही थी। सही में अम्मा? हाँ बेटा, पर अब ठीक है। तुम लोग खाओ, खीर खाओ। बच्चों लो लो खीर लो। हाँ दादी, बहुत अच्छा है, मीठा है। खीर मीठा नहीं तो खट्टा होगा क्या बुद्धू? बाबा दीदी देखो फिर से बुद्धू बोल रही है। काजल ऐसे नहीं बोलते। चलो अब दोनों चुपचाप खाना खाओ। फिर खीर खाने के बाद क्या हुआ पंडित जी? वही जो तांत्रिक अतीक ने कहा था, वो पूरा परिवार सुन्न हो गया। न कोई कुछ बोल रहा था, ना कोई हलचल, बस एक अजीब सन्नाटा। सत्य का सत्य। पुष्पा बच्चों, लगता है भभूति का असर हो गया है। मैं जल्दी से दरवाजा बंद कर देती हूँ, कोई आ ना जाए। चलो अब इंतजार करती हूँ बाबा का। और फिर 2 बजते ही दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। बुढ़िया, दरवाजा खोल। बुढ़िया, दरवाजा खोल। खटखटाने की आवाज सुन दादी अपनी जगह से उठती है और दरवाजा खोलती है। उसका मन काफी बेचैन होता है। उसके मन में काफी सवाल चल रहे होते हैं। बाबा आप आ गए? बबूती खिला दी थी बुढ़िया? हाँ बाबा, आइए देख लीजिए। तांत्रिक अतीक सत्यकांत और उसके परिवार को देखकर समझ जाते हैं कि बबूती का असर हो चुका है। यही है वो चारों जिनकी बलि देनी है। बाबा एक बात पूछूं? जल्दी पूछ, मेरा वक्त जाया मत कर। क्या इस बलि के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? कोई दूसरा रास्ता होता तो क्या तुझे नहीं बताता बुढ़िया? अब हट जा, यहाँ से मुझे बलि की तैयारी करने दे। तांत्रिक अतीक के ऐसा बोलते ही उनके चेले बलि की तैयारी करने लगते हैं। अब इन चारों में उस बच्चे को उठाओ और उसे गोले के बीच में रख दो। चेले तांत्रिक के आदेश पर कांपते हुए जल्दी से शुभम को उठाकर बेचारे बच्चे को घेरे में रख देते हैं। बुढ़िया सुन, जाकर मंदिर को किसी कपड़े से ढक दे। कोई रोशनी नहीं दिखनी चाहिए, खबरदार। जी बाबा। अब अंधकार के इस पावन क्षण को भुगतने का समय आ गया है। शुरू करो। तांत्रिक अतीक अपनी जालिम कटार से पहले शुभम का गला काटता है। बकरियों की तरह बाकी सबको मौत के घाट उतार देता है। पूरा मैदान खून से रंग चुका होता है। कार्य पूरा हुआ, बलि दी गई। अब शक्ति का असली रूप प्रकट होगा। उसके बाद तांत्रिक अतीक अपने झोले से एक ताबीज निकालते हैं और किसी मंत्र का जाप करते हैं। ये ले बुढ़िया, इस ताबीज में इनकी बलि का फल है। इसे जाकर अपने पोते के सर पर लगा देना और घर की किसी दीवार पर गाड़ देना।
तेरा पोता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नहीं चाहिए तेरा, एक वचन चाहिए। कैसा वचन बाबा? कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ था, और ये तेरी जिम्मेदारी है। हाँ बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। एक बात और, तुझे आयोजन पूरा करना होगा। कैसा आयोजन बाबा? जब तक तू जिंदा है, हर साल ठीक इसी दिन इसी समय पर तुझे यहाँ आकर 4 दिए जलाने होंगे। ध्यान रखना, किसी को पता ना चले। तुझे ये काम छिपकर करना होगा, और अगर किसी साल तूने ये नहीं किया तो ये सब तबाह हो जाएगा। ये कोई मामूली आत्मा नहीं है जिसे तूने जगाया है। ये अच्छाई की शक्तियों से बहुत शक्तिशाली होगी, और इसे रोकने का सामर्थ्य इस संसार में किसी को नहीं होगा। ये जब चाहेगा तेरा वंश खत्म कर सकता है। जी बाबा, मैं ध्यान रखूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ इसका पालन करूंगी। तांत्रिक अतीक अपने चेलों के साथ वहां से जाने लगता है। तभी वो एकदम से रुकता है और बुढ़िया की तरफ देखता है। एक आखिरी बात, आज के बाद मुझे ढूंढने का प्रयास मत करना, और याद रख कि तू अब मरकर भी आजाद नहीं हो सकती। जो तूने अपने वंश को बचाने के लिए किया है, इसका कर्म यही है। तूने अपनी मुक्ति को बांध लिया है। इन 4 पुण्य आत्माओं का श्राप लगेगा तुझे, ये याद रखना। हमारा वंश बचा रहे, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबा। तांत्रिक अतीक बुढ़िया की बेबसी देखकर उसके पास जाता है। वाह, मान गए बुढ़िया। चल, तुझे एक रास्ता बताता हूँ इससे बचने का। कैसा रास्ता बाबा? तेरा पोता, जिसके लिए तूने ये सब किया है, सिर्फ उसके हाथों से जब सत्यकांत और उसके परिवार का अंतिम संस्कार होगा, तभी इनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। पर याद रहे, मुक्ति के बाद तेरा पोता इस बलि के असर से आजाद होगा, और फिर से उसी हालत में लौट आएगा जिसमें वो अभी है। नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा वंश, मेरा पोता हमेशा रहेगा। जैसी तेरी मर्जी। तांत्रिक अतीक अपने चेलों के साथ वहां से जाने लगते हैं। याद रखना बुढ़िया, याद रखना। हाँ बाबा, याद रखूंगी। वहीं वर्तमान में नरेश पंडित जी से सत्यकांत के परिवार को मुक्त करने की सिद्धि पूछ रहा होता है। पंडित जी बताइए, मुझे क्या करना होगा सत्यकांत और उसके परिवार को मुक्त कराने के लिए? सोच ले नरेश, ये एक कठिन फैसला है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है। मेरी जान बचाने के चक्कर में इन्होंने उस हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, और वैसे भी किसी मासूम की जिंदगी से कीमती नहीं है मेरी जान। आप प्रक्रिया बताइए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है नरेश। तुम्हारी दादी ने जो किया वो उनका लोभ था। लालच अक्सर ही इंसान को इंसानियत छोड़ने पर मजबूर कर देता है। हम मनुष्यों की योनि ही ऐसी है, और कई बार इसी चक्कर में मासूम लोग शिकार बन जाते हैं। आप प्रक्रिया बताइए पंडित जी, समय निकला जा रहा है। इन्हें मुक्त करने के लिए तुम्हें अपने हाथों में जल लेकर प्रार्थना करनी होगी। कैसी प्रार्थना? तुम्हें कहना होगा, मैं नरेश, जिसके लिए मेरी दादी ने ये टोटका करवाया था, आज अपनी मर्जी से इस पूरे परिवार को आजाद करता हूँ, और इस टोटके के प्रभाव को नष्ट करता हूँ। ठीक है पंडित जी। एक बात याद रखना,
अवसर की शक्तियां और दोनों का अंश है, तो तुम्हारे मंत्र कहने से ही और इस जल को सत्यकांत के परिवार पर फेंकने से ही ये लोग मुक्त हो जाएंगे, मगर इसके फल स्वरूप तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। मैं तैयार हूं पंडित जी। तुम्हारे अंत के साथ तुम्हारी दादी को मुक्ति मिल जाएगी और योगिनी का तप भी टूट जाएगा, जिसके कारण तुम्हारी माँ हमेशा के लिए पाताल लोक चली जाएगी। अगर मेरी मौत से इस परिवार को मुक्ति मिल जाती है तो मैं तैयार हूं पंडित जी। ठीक है, तो लो ये जल और प्रक्रिया आरंभ करो। नरेश जल लेता है और पंडित जी के बताए अनुसार प्रक्रिया आरंभ करता है। मैं नरेश, जिसके लिए मेरी दादी ने ये टोटका करवाया था, आज अपनी मर्जी से सत्यकांत और उसके पूरे परिवार को मुक्त करता हूँ और इस टोटके के प्रभाव को नष्ट करता हूँ। जैसे ही नरेश ये कहता है, वहां जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। सत्यकांत का पूरा परिवार उसके सामने आ जाता है। नरेश थोड़ा बौखला जाता है उन्हें देखकर। ये सब यही है सत्यकांत और उसका परिवार। उन्हें देखकर नरेश को बहुत ही पश्चाताप होता है। वो सत्यकांत की तरफ देखकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सजा का पात्र हूँ। मैं जानता हूँ मेरी दादी के लालच ने आपके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बेटा, तुम्हारी दादी को मैं अपनी अम्मा मानता था। ये बच्चे उन्हें दादी दादी कहते थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। मुझे अपनी मौत का दुख नहीं है, पर इतने साल मेरे बच्चे दीवार में कैद रहे। इनकी तड़प बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक था और मैं मजबूर था इनकी मदद भी नहीं कर पाया। मैं आपका दर्द कम तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी दादी भी अपनी मौत के बाद से भटक ही रही है। उसके साथ यही होना चाहिए, और जिस तरह उसने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया, तुम्हारे परिवार के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। पंडित जी स्थिति को समझते हुए सत्यकांत से कहते हैं, सत्यकांत, इस लड़के ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्ति दी है, ये जानते हुए कि तुम्हें मुक्त करते ही इसके प्राणों पे संकट आ जाएगा। जो हुआ इसमें इसका कोई दोष नहीं। तो क्या वो मेरे और मेरे परिवार की गलती थी पंडित जी? पूरा जीवन मैंने और मेरे परिवार ने किसी का बुरा नहीं किया, किसी से ऊंची आवाज तक में बात भी नहीं की, भगवान की पूजा और अर्चना में कोई कसर नहीं छोड़ी, और फिर भी इतनी भयानक मौत पंडित जी। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत भयानक था, पर बीते हुए वक्त को बदला नहीं जा सकता। इसे माफ कर दो सत्यकांत और मुक्त हो जाओ। तुम्हारी माफी के बिना तुम्हारे परिवार की मुक्ति असंभव है। माफ कर दीजिए हमें। आप इतने साल कैद में थे और मैं खुद से ही लड़ रहा था। मेरा पूरा परिवार तो वैसे ही खत्म हो चुका है। मेरी जिंदगी रूहों के साथ बीत रही है। जो भी मैं चाहता था वैसा कुछ भी नहीं बचा अब। मैं तो एक नॉर्मल जिंदगी चाहता था जहां मैं अपनी माँ के साथ रह सकूं, पर आज ऐसा कुछ नहीं है। तभी सत्यकांत नरेश पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। नरेश का शरीर हवा में झूलने लगता है और उसे लगता है जैसे कोई उसकी रूह को निकाल रहा हो। पंडित जी, सत्यकांत, उसे छोड़ दो। इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। जो हुआ उसका तो इसे अंदाजा भी नहीं था। पंडित जी, इतने सालों से मेरा परिवार दर्द में है और आप कह रहे हैं छोड़ दूं मैं इसे? ये बदले की भावना मन से निकाल दो और जाओ, अपने परिवार के साथ मुक्त हो जाओ। नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी सत्यकांत की बेटी काजल रोने लगती है और सत्यकांत शांत हो जाता है। नरेश का शरीर जमीन पर गिर जाता है। हाँ बाबा,
रोशनी दिखाई देती है। पंडित जी, ये रोशनी? ये मुक्ति की रोशनी है नरेश। सत्यकांत और उसका परिवार जा रहा है नरेश। पंडित जी और नरेश सत्यकांत और उसके परिवार को जाते हुए देख रहे होते हैं। नरेश के हाथ माफी में जुड़े होते हैं। उनके जाने के बाद नरेश को रियलाइज होता है कि वो अब तक जिंदा कैसे है। पर मैं जिंदा कैसे हूँ पंडित जी? आपने तो कहा था कि मेरा भी अंत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सत्यकांत ने तुम्हें माफ कर दिया। ये तुम्हारी परीक्षा थी नरेश। मतलब? इन सब के होने का कारण था तुम्हारी दादी का तुम्हारे लिए लोभ। आज उस लोभ का अंत करके तुमने सत्यकांत और उसके परिवार को मुक्ति दिलाई है, ये जानते हुए भी कि इससे तुम्हारी जान को भी खतरा है। तुमने इंसानियत को चुना है और शायद इसीलिए तुम्हारा अंत नहीं हुआ। तो अब? अभी खतरा टला नहीं है नरेश। मतलब सिर्फ सत्यकांत के परिवार को मुक्ति देने से समस्या हल नहीं होगी। हमें प्राक्षी को रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। तो अब क्या करना होगा? अब चलो, पाताल के द्वार बंद करना अब जरूरी है, वरना प्राक्षी सब नष्ट कर देगा। पंडित जी और नरेश तेजी से आगे बढ़ते हैं। हवाएं और तेज होने लगती हैं। धुंध घनी होती जा रही है। तभी अचानक एक भयानक चीख गूंजने लगती है। ये आवाज कहां से आ रही है पंडित जी? ये प्राक्षी है, हमें जल्दी करना होगा। पंडित जी और नरेश वहां से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अरे! पंडित जी को आभास होता है कि वहां कुछ गड़बड़ है। पंडित जी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नरेश, आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। तभी पंडित जी और नरेश के कानों में एक आवाज गूंजती है। वापस आऊंगा। पंडित जी, ये कैसे? भद्रकाल तो खत्म हो गया था ना? कुछ तो गलत हुआ है नरेश। शायद योगिनी का जाप रुक गया। अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। अब द्वार खुल चुका है। पाताल से शैतान के आने का समय हो चुका है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। नरेश, प्राक्षी की बातों पर ध्यान मत दो, आगे बढ़ो। कहीं नहीं जा सकता कोई पंडित। ये मेरा जाल है, प्राक्षी का जाल। तभी प्राक्षी नरेश पर वार करता है। पंडित जी, रुकना नहीं है नरेश, आगे बढ़ते रहो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पंडित जी। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा शरीर जल रहा है। तुम मेरी शक्तियों को समझने की भूल कर रहे हो और इसका अंजाम तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। पंडित जी, मुझसे और सहन नहीं हो रहा है। नरेश अपनी पूरी ताकत से जूझता हुआ आखिरकार जमीन पर गिर जाता है, जैसे कोई विशाल देवदूत अपनी पहली लड़ाई में हार गया हो। क्या पंडित, जा बचाओ से। देख, अब मेरे सामने मैं कैसे उसकी जान लेता हूँ। नरेश, अपनी शक्तियों को पहचानो। खड़े हो बेटा और लड़ो। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। देख कैसे तेरा शरीर धीरे धीरे जल के राख हो जाएगा। हर एक अंग एक एक करके नष्ट हो जाएगा। तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तैयार हो जा अपने बाप के पास जाने के लिए नरेश। नरेश का शरीर तो गिर चुका है, लेकिन उसकी रूह अभी भी जूझ रही है। उसके अंदर का जुनून, वो आग जो कभी बुझी नहीं, आज अपनी आखिरी ज्वाला बनकर फिर से सुलगने वाली है। नरेश, उठ, यही तेरी आखिरी परीक्षा है। सिर्फ तुम अपने लहू में छुपी हुई शक्तियों को जगा सकते हो, जो तुझे रोकने आई है। उसी को बर्बाद करने की शक्ति
ऐसे रूह मेरे सामने कितनी देर टिक पाएगी? लड़ाई अब शुरू होने वाली है, ऐसी लड़ाई जो अब सिर्फ अंत के लिए होती है। नरेश अब अपने दर्द से ऊपर उठ चुका है और प्राक्षी की हर शक्ति का अब एक ही मकसद है, उसे तोड़ देना। लेकिन क्या नरेश सच में अपने अंत को टाल पाएगा?